सिराते मुस्तकीम चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें और बेल बटन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं फौरी तौर पे आप लोगों को मिल सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आज मैं अपनी न्यूज़ शेयर करने से पहले आपसे एक बात करना चाहता हूं कि कुछ न्यूज़ चैनल जो कि मेरे भाई यूट्यूब पे चला रहे हैं उसमें कुछ मुख्तलिफ न्यूज़ वो शेयर करते हैं। दोस्तों, मेरे अक्सर देखने में आया है कि जैसे ही मैं कोई न्यूज़ अपलोड करता हूं तो वो मेरे कुछ भाई ऐसे हैं कि जो फौरी तौर पे सेम वही न्यूज़ उसी वर्डिंग में उसमें कोई उनका रेफरेंस नहीं होता, ना ही वो कोई उसका लिंक शेयर करते हैं, अपने चैनल पर अपलोड कर देते हैं, जो कि मैं समझता हूं कि एक अखलाकी पॉइंट ऑफ व्यू से भी सही नहीं है और नॉन प्रोफेशनल तरीक़ाकार है। लिहाजा ऐसे तमाम भाइयों से मेरी गुजारिश है, और जिन्होंने मेरा जिक्र भी किया है कि वो मेरे चैनल की वीडियोस को देखते भी हैं, तो लिहाजा वो अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि मैं किन का नाम लेना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैं नाम नहीं लेना चाह रहा। तो लिहाजा उन तमाम भाइयों से मेरी गुजारिश है कि वो अपने रिसोर्सेज इस्तेमाल करें, किसी की गई मेहनत पर अपने फौरी तौर पे वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड ना करें, जो कि अखलाकी लिहाज से बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। उम्मीद करता हूँ वो इस मेरी बात को समझ गए होंगे और अपने चैनल को अपने रिसोर्सेज से अपनी मेहनत से अपलोड करेंगे उसमें वीडियोस, ना कि किसी दूसरे शख्स की गई मेहनत को अपने चैनल पर आसान हदफ बनाकर उसमें वीडियो अपलोड करेंगे। चलें जी, अब हम आते हैं अपने आज की न्यूज़ की तरफ, ताकि हम जो लेटेस्ट न्यूज़ है मैं आपसे वो शेयर करता हूं। जी दोस्तों, आज मैंने आपसे एक बहुत अफसोसनाक ख़बर शेयर की थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जर्मनी की एक कंपनी ने शराब की बोतलों के ढक्कनों पर सऊदी अरब का झंडा दिखाया है, जिसमें कलमा तैयबा भी लिखा हुआ दिखाया जा सकता है। जर्मनी एम्बेसी ने इस बारे में माजरत की है और इस कंपनी को हदायत की है कि जल्द अज जल्द इन शराब की बोतलों को मार्केट से फौरी तौर पर हटाया जाए, और इस कंपनी के ख़िलाफ़ भी जर्मनी की हुकूमत ने एक्शन लिया है। दोस्तों, जर्मनी में तकरीबन इस वक्त बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की रहती है, जो कि अपने मुकम्मल आज़ादी के साथ वहाँ पर अपने दीन की जो इक़दार हैं उनके ऊपर अमल करते हैं। तकरीबन 50 लाख मुसलमान यानी 5 मिलियन के करीब रहते हैं। उन तमाम अफराद की भी दिलजारी हुई है, और जो दुनिया भर में मुसलमान हैं उन्होंने सोशल मीडिया पर, जैसे मैंने आज आप ये वीडियो अपलोड की थी और आप लोगों ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया और इसको अपने दोस्तों से शेयर किया, मैं आप लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ कि इस सारी हम सब के मुश्तरका कोशिशों से जो जर्मनी की हुकूमत है उसने ना सिर्फ इस सारे एक्शन पर माजरत की है, बल्कि तमाम प्रोडक्ट्स को मार्केट से कलेक्ट भी कर लिया है और उस कंपनी के ख़िलाफ़ एक्शन भी लिया है। तो लिहाजा इस सिलसिले में हम जर्मनी हुकूमत के भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इस सिलसिले में एक भरपूर एक्शन लिया है, और सबसे ज़्यादा हम सऊदी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपना असर व रसूख इस्तेमाल करते हुए इस सारे मसले को हल किया है। तो लिहाजा ये अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे जो इश्यूज़ था ये सॉल्व हो गया है। दोस्तों, गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के ख़िलाफ़ सऊदी अरब में जो एक मुहिम चल रही है, जिसमें सऊदी अरब को ऐसे अफराद से पाक करने के लिए तमाम सिक्योरिटी इदारे भरपूर तरीके से हिस्सा ले रहे हैं। अभी तक की इतलात के मुताबिक इसमें तकरीबन 11 लाख अफराद गिरफ़्तार हो चुके हैं। तफसीलात के मुताबिक तकरीबन 8,09,000 ऐसे अफराद गिरफ़्तार हुए हैं जो कि अकामे की कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, और तकरीबन 2 लाख अफराद ऐसे गिरफ़्तार हुए हैं जो अपने कफ़ील और अपने मैनी के लिहाज से काम नहीं कर रहे थे, जबकि तकरीबन 90,000 ऐसे अफराद गिरफ़्तार हुए हैं जो कि सऊदी अरब में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। तफसीलात कुछ मज़ीद ये आई हैं कि जवाज़ात और वज़ारत अमल ने यह ऐलान किया है कि ऐसे तमाम अफराद जो कि बग़ैर अकामे के दौरान पकड़े गए और उनके पास अकामा मौजूद था, यानी वो अपनी रिहाइश पे वो अकामा भूल कर आए थे, तो 3,000 रियाल उनको जुर्माना होगा। और जो भी अफराद इस वक्त कानूनी तौर पे मौजूद हैं उनको कोशिश करें कि अपने कफ़ील और अपने प्रोफेशन के लिहाज से काम करें। महकमा ट्रैफिक के सरबराह ने ऐलान किया है कि वो तमाम ख़वातीन जो ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना चाहती हैं, इनकी लाजमी तौर पर उम्र 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। इनके लिए ट्रैफिक और लाइसेंस के तमाम वही कवानीन हैं जो कि मर्द ड्राइवर के लिए होते हैं। इन्हें लाइसेंस के लिए बताए गए टाइम और स्कूल से ट्रेनिंग भी लाजमी तौर पर हासिल करना होगी, और मेडिकल टेस्ट भी क्लियर करना ज़रूरी है। दोस्तों, जैसे जैसे ख़वातीन के ड्राइविंग पर से पाबंदी उठी है,
24 जून 2018 से वो बाकायदा रोडों पर ड्राइविंग कर सकेंगी। उसके साथ ही सऊदी अरब में सड़कों पर तब्दीलियां भी नज़र आने लगी हैं। मुख्तलिफ शाहराहों पर नए ट्रैफिक बोर्ड भी लगाए गए हैं जिनमें लिखा हुआ है कि ड्राइवर भाइयों और ड्राइवर बहनों। तो लिहाजा कुछ इन्फॉर्मेशन अभी आई थी, आने वाले दिनों में देखते हैं। अल्लाह ताला सब के लिए ट्रैफिक के कवानीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और सबकी जानो माल की हिफाजत फरमाए। जवाज़ात ने ऐलान किया है कि जनवरी 2018 से मई 2018 तक पासपोर्ट की गैर कानूनी एक्टिविटीज़ में तकरीबन 30,000 अफराद को पकड़ा गया है और उनको जुर्माने किए गए हैं। इन जुर्मानों से हासिल होने वाली रकम तकरीबन 400 मिलियन रियाल है। दोस्तों, मदीना मुनव्वरा से ख़बर आई है कि रमज़ानुल मुबारक के शुरू होने से पहले ही मस्जिद नबवी में रियाजुल जन्ना में नए कारपेट आज बिछा दिए गए हैं। इन कारपेट्स को सऊदी माहिरीन ने आला म्यार के मुताबिक बनाया है। इन कारपेट्स की खसूसियत यह है कि ये गर्मी को जज़्ब करने की सलाहियत रखते हैं। इन नए बिछाए जाने वाले कारपेट्स की तादाद 50 के करीब है। जी दोस्तों, अब मैं आपसे शेयर करता हूं आज का रियाल रेट, जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका में अपने प्यारों को आप रियाल सेंड कर सकते हैं। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा जो रियाल का रेट है वो नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान रियाद ब्रांच दे रहा है, जो कि 30.50 है। उसके बाद दूसरे नंबर पे फौरी जो है 30.43 रेट दे रहा है। दोस्तों, इंडिया में सबसे ज़्यादा जो है वो रेट इंजाज दे रहा है, जो कि 17.70 है। और इस तरह से बांग्लादेश के लिए मनीग्राम सबसे ज़्यादा रेट दे रहा है, जो कि 22.04 है। और एक सऊदी रियाल नेपाली भाइयों के लिए 28.71 है और श्रीलंकन भाइयों के लिए एक रियाल का रेट 42.07 है। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपके काम आएगी। मेरी वीडियो को लाइक लाजमी करेगा और अगर आपने बेल बटन नहीं प्रेस किया है तो प्लीज़ लाजमी तौर पे बेल बटन प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ फौरी तौर पे आप लोगों को मिल सके। खुश रहें, खुश रखें। अस्सलामु अलैकुम।